अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने स्टडी ऑफ मलेरिया को डिस्कस किया। हमने मलेरिया के बारे में देखा, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह की डिजीज है और फिजिशियन ने इसका इलाज किस तरह ढूंढा। तो स्टूडेंट्स, वहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं कि क्वीना क्वीना एक प्लांट था, एक दरख्त था जिसकी बार को इस्तेमाल किया गया। दैट वाज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फीवर। वो काफी कारगर साबित हुई फीवर्स के पेशेंट के लिए जो मलेरियल पेशेंट थे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि स्टोरी हमारे पास क्या बनती है। तो देखें, क्वीना क्वीना जो एक प्लांट है, इसकी जो बार्क थी दैट वाज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट फीवर। ये फीवर के अगेंस्ट बड़ी इफेक्टिव थी। जब भी देखें, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी शॉर्टेज आ जाती है मार्केट के अंदर। सेम केस बिल्कुल क्वीना क्वीना के साथ भी ऐसा हुआ। जब उस वक्त में लोगों को पता चला कि हमारे पास जो क्वीना क्वीना की बार्क है ये इंतहाई इफेक्टिव है, तो सारे लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि मार्केट के अंदर इसकी शॉर्टेज आ गई। तो फिर क्या क्या हमारे पास सूरत आई, सून शॉर्टेज ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। कि हमें पता था कि ये जो प्लांट है ये अमेरिका से यूरोप क्या किया जा रहा था, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, यूरोप के अंदर इसकी कंजम्पशन बढ़ी तो ऑटोमेटिकली अमेरिका इसकी जो सप्लाई थी वो पूरी ना कर सका, इसकी यूरोप के अंदर शॉर्टेज हो गई। तो फिर क्या हुआ, सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स कहते हैं जो ताजिर होते हैं, वो डिसऑनेस्ट जो बददयानत ताजर थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लोगों को चीट करने के लिए इसकी जगह इससे मिलता जुलता एक प्लांट जो था वो यूरोप भेजना शुरू कर दिया। उस प्लांट का क्या नाम था जो बिल्कुल क्वीना क्वीना से मिलता था? दैट प्लांट वाज सिनकोना। इसे हम क्या नाम देते हैं? सिनकोना का नाम दिया जाता था। तो उन्होंने क्वीना क्वीना की जगह लोगों को चीट करने के लिए सिनकोना जो है ये प्लांट जो था ये सेंड करना शुरू कर दिया। कहां से? अमेरिका से यूरोप की तरफ। तो इस प्लांट की बार को इस्तेमाल किया लोगों ने, यही समझकर कि ये उनके पास क्या है, क्वीना क्वीना प्लांट है। सिनकोना हैज क्लोज रिजेम्बलेंस विद द क्वीना क्वीना। क्यों उन्होंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया? क्योंकि जो सिनकोना था ये इंतहाई ये रिजेम्बलेंस रखता था किसके साथ? क्वीना क्वीना के साथ। फिर जब इसे इस्तेमाल किया गया तो फिर क्या हुआ, कहते दिस डिसऑनेस्टी, ये जो बददयानती की गई मर्चेंट्स की तरफ से, प्रूव्ड वैल्यूएबल, ये बड़ी फायदेमंद साबित हुई। किसके लिए? मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए। भाई कैसे फायदेमंद साबित हुई? तो देखें, सिनकोना बार्क वाज एक्सीलेंट इन ट्रीटिंग मलेरिया। कि जब देखा गया, लोगों ने इसे इस्तेमाल किया तो लोग ठीक होना शुरू हो गए। मतलब कि मलेरिया के जो पेशेंट थे उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो गया, किसकी मदद से? सिनकोना को इस्तेमाल करके। ऐसी क्या चीज थी सिनकोना के अंदर जो मलेरियल पेशेंट के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई? तो देखें, बिकॉज इट कंटेन क्वीनिन। जब रिसर्च की गई तो पता चला इसके अंदर क्या मौजूद है, एक सब्सटेंस मौजूद है जिसे हम क्वीनिन का नाम देते हैं। That at that time it was very effective in treating diseases। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस था जो क्या था, डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब स्टूडेंट्स आगे आते हैं, जो फिजिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, उन्हें एक चीज मिल गई, एक सब्सटेंस मिल गया सिनकोना की शक्ल में, क्वीना क्वीना की शक्ल में। उन्होंने मलेरिया पेशेंट को क्या करना शुरू कर दिया? ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो देखें, फिजिशियन स्टार्ट ट्रीटिंग मलेरिया विद सिनकोना। अब डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को सिनकोना मिल रहा है, इसके अंदर क्वीनिन मौजूद है, तो उन डॉक्टर्स ने सिनकोना की मदद से लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया। अभी तक उन्हें ये बात नहीं पता चली कि भाई मलेरिया का काज कौन है, लेकिन वो ट्रीट करते जा रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से आवाम जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक उन्हें काज का नहीं पता चल सका। अब कहते हैं इसकी इसी काज को ढूंढने के लिए कि भाई मलेरिया आखिर किस वजह से हो रहा है, तो देखें, अबाउट 200 इयर्स लेटर, 200 साल तक कोई पता नहीं चला कि मलेरिया का काज कौन है। तो 200 साल के बाद सम डिजीजेस आर काज्ड बाय सम टिनी ऑर्गेनिज्म। ये देखा गया, फिजिशियन ने देखा कि बहुत सारी डिजीजेस जो हैं
वो टीनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं। उनको कैसे पता चला कि जब भी किसी को कोई डिजीज आती है वो उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो वो देखते हैं कि उनके अंदर ब्लड के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नजर आते थे। तो उस वक्त लोगों ने ये सोचा, डॉक्टर्स ने ये सोचा कि शायद मलेरिया भी इन्हीं टीनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती होगी। तो ये बात देखने के लिए, इसको परखने के लिए कुछ जो फिजिशियन थे उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो देखें, टू प्रूव इट कि वाकई ही ये बात ठीक है, जिस तरह दूसरी डिजीजेस टीनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है, इसी तरह मलेरिया भी टीनी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो इस बात को साबित करने के लिए एक हमारे पास फिजिशियन है डॉक्टर, क्या उसका नाम है, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन इन 1878। इसके अंदर एक फिजिशियन है जिसका नाम है लेविरॉन। इसने सबसे पहले कोशिश की, वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया, बिगन टू सर्च द काज ऑफ मलेरिया, जिसने क्या करना शुरू किया, मलेरिया का काज जो था वो ढूंढना स्टार्ट किया, इसे सर्च करना स्टार्ट किया। कैसे इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, He took small amount of blood, इसने ब्लड का सैंपल लिया। कहां से ब्लड का सैंपल लिया, फ्रॉम मलेरिया पेशेंट, मलेरिया के पेशेंट इसने ब्लड का सैंपल लिया। फिर उसका क्या किया, एग्जामिन ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। जब उसने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो ही नोटिस सम टीनी ऑर्गेनिज्म, उसने देखा कि इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। जो पहले बात की गई थी कि बहुत सारी डिजीजेस किससे हो रही हैं, टीनी ऑर्गेनिज्म से, तो फिजिशियन ने सोचा कि मलेरिया भी नहीं टीनी ऑर्गेनिज्म से होगी। तो लेविरॉन ने यह साबित किया कि किस तरह जो टीनी ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज का बायस है, मलेरिया का बायस है। लेकिन इसकी बात को किसी ने वैल्यू ना दी। इसने ये बात साबित की भाई मलेरिया भी टीनी ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लेकिन इसकी बात को इतनी वैल्यू नहीं दी गई। फिर क्या हुआ, आफ्टर 2 ईयर लेटर, 2 साल के बाद, अनदर फिजिशियन, एक और डॉक्टर आया, उसने भी इस पर सर्च करना शुरू की। उसने भी क्या काम किया, उसने भी नोटिस किया कि भाई जो मलेरिया पेशेंट हैं उनके ब्लड के अंदर टीनी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। बिल्कुल लेविरॉन की तरह एक और फिजिशियन ने अपना प्रूफ दिया कि जो लेविरॉन ने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी बात को भी इतनी वैल्यू ना दी गई। तो क्या हुआ, आफ्टर 3 इयर्स, इस काम के बाद 3 साल के बाद क्या हुआ, सेम क्रिएचर्स ऑब्जर्व्ड इन ब्लड, किसी और फिजिशियन ने काम किया और सेम क्रिएचर, इसी तरह के टीनी ऑर्गेनिजम्स जो थे वो ब्लड में देखे गए। कब, कितनी दफा, 3rd टाइम, ये तीसरी दफा देखे जा रहे थे। तो 3rd टाइम देखे गए तो तब जाके इन तीनों की चीजों को उन्होंने रिव्यू किया कि हर एक का आंसर यही आ रहा है कि टीनी ऑर्गेनिज्म ही मलेरिया का काज है। तब जाके फिजिशियंस ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, नेम जो इसे दिया गया टीनी ऑर्गेनिज्म को, वो क्या दिया गया, दैट वाज प्लाज्मोडियम। कि इन टीनी ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम। तब जाके लोगों को, फिजिशियन को आइडिया हुआ कि मलेरिया का काज कौन है, बेसिकली मलेरिया इज काज्ड बाय टीनी ऑर्गेनिजम्स। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास कि किस तरह स्टडी ऑफ मलेरिया डिस्कस हुआ, किस तरह मलेरिया के बारे में पता चला, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में किस तरह पता चला कि मलेरिया क्या चीज है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डिजीज की प्रेवलेंस क्या है, ये डिजीज है किस तरह की, फिर ये किस तरह इसको ट्रीट किया गया और फिर किस तरह इसका काज ढूंढा गया। अभी तक हमने पूरे जो 2 लेक्चर्स हैं स्टडी ऑफ मलेरिया के बारे में इन चीजों को स्टडी किया है। तो अगले लेक्चरों के अंदर इसे मजीद हम जो क्या करेंगे, इसे फर्दर इलैबोरेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।